मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम फेट सिमुलेशंस को यूज़ करते हुए गैस लॉज को पढ़ेंगे। सबसे पहले गैस लॉज में हम बॉयल्स लॉ को पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ जो है वो हमें एक रिलेशनशिप बताता है और वो रिलेशनशिप ये है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, यानी कि टेम्परेचर को बदलें ना, तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है और उसके कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। मैं C को कांस्टेंट के तौर पर लिख रहा हूँ। V जो है वो वॉल्यूम है कंटेनर का, P जो है वो प्रेशर है गैस का। अगर आप यहाँ पर बाईं तरफ देखें तो ये हमारा सारा का सारा कंटेनर है। ये देखें, ये कंटेनर है, इसके साथ ये एक पंप लगा हुआ है। पंप में से मॉलिक्यूल्स आएंगे गैस के, कंटेनर में भर जाएंगे। कंटेनर के ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगा हुआ है और प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगी हुई है जो कि ये एटमॉस्फेयर्स में आपका जो है प्रेशर जो है वो मेजर करती है। हमें यूनिट्स का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि कैलकुलेशन करते हुए यूनिट्स जो हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाएं तो आप दो किस्म की गैस की स्पीशीज़ या दो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस आप यूज़ कर सकते हैं, जो हैवी गैसेस हैं और जो लाइट गैसेस हैं। तो आप इनमें से जिसको भी सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से इस कंटेनर का दर्जा हरारत जो है टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक नीचे जो है एक चूल्हा दिया हुआ है। अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा और अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर हम बॉयल्स लॉ को और डिटेल में देखें तो इसमें यह भी कहा जाता है कि क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, जो इनकी मल्टीप्लिकेशन है, अगर इनको ज़र्ब दें तो वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी टाइम पर अगर हमने P1 प्रेशर मेजर किया एक कंटेनर पे और उसका वॉल्यूम गैस कंटेनर का V1 था और उसके बाद हमने उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो चेंज कर दिया और सपोज़ उसका वॉल्यूम जो है हमने V2 कर दिया, तो उसका प्रेशर भी ज़रूर चेंज होगा और उसका प्रेशर जो है वो P2 होगा और वो दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो उनका प्रोडक्ट जो है वो उनकी ज़र्ब जो है वो कांस्टेंट होती है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, मैं इसको अगर बढ़ने से ऊपर का एरो शो करूं कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। वॉल्यूम नीचे जाएगा ताकि C के बराबर आ सके। और अगर प्रेशर जो है वो कम होगा किसी भी वजह से तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ C जो है वो 15 है, मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ और प्रेशर जो है वो 5 है, तो वॉल्यूम कितना होगा? 3। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि हमने प्रेशर जो है उसको कम कर दिया। अगर मैंने प्रेशर कम करके 5 कर दिया, 3 कर दिया, मैं इसको 3 कर देता हूँ, 3 कर दिया, तो ये वैल्यू जो है ये तो सेम ही रहेगी, 15 ही रहेगी। तो फिर क्या हुआ? ये तो 15 ही रहेगी। तो वॉल्यूम अब कितना होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम 5 हो जाएगा ताकि जवाब हमारे पास 15 आ सके। तो अगर आप देखें कि पहले हमारे पास प्रेशर 5 था तो वॉल्यूम 3 था, पर अगर हमने प्रेशर कम किया, मैंने ये प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ किया, कम किया, तो वॉल्यूम क्या हुआ? ऊपर की तरफ चला गया, वॉल्यूम 3 से 5 हो गया ताकि हमारा जो दाईं साइड है इक्वेशन की वो सेम रहे। तो इसलिए किसी भी टाइम पर अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसी और वक्त पे भी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसी सिस्टम पे, यानी ये नहीं होना चाहिए कि आप कंटेनर बदल दें या आप नया सिस्टम ले आएँ। सिस्टम यही होना चाहिए, ये हमेशा बराबर होंगे।
अब इस सिमुलेशन को हम यूज़ करते हुए मैं आपको ये चीज़ जो है वो दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं पेन जो है उसको ख़त्म कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक पैनल है और इस पैनल में जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि वॉल्यूम चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। प्रेशर चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। टेम्परेचर क्या चेंज होगा? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बॉयल्स लॉ की जो कंडीशन है उसमें टेम्परेचर में चेंज जो है वो नहीं होती। तो इसलिए वॉल्यूम बदल सकता है गैस का, प्रेशर बदल सकता है, पर टेम्परेचर नहीं बदल सकता। तो अगर हम यहाँ पर आएँ और आके देखें कि इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन में कंटेनर है। एक ये इसकी हाइट कह दें और एक इसकी ये विड्थ कह लें, नीचे वाला ये हाइट है और मैं इसको लेंथ कह देता हूँ। सपोज मैं इसको लेंथ कह देता हूँ। तो अगर हम देखें तो तीसरी डायमेंशन में तो ये है ही नहीं, तो इसकी 2 डायमेंशन है। तो इसका वॉल्यूम के बजाय एरिया होगा, इसका वॉल्यूम के बजाय एरिया होगा जो अंदर गैस इसके फिल होगी। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि एक लाइट गैस लेता हूँ और उसके 100 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंजेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने पंप के ज़रिए, आप यहाँ से पंप को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मसलन आप अगर पंप को करें तो इस वक्त क्योंकि यहाँ पर हैवी गैस हमने यहाँ पर की हुई है, सिलेक्ट की हुई है, तो ब्लू कलर के हैवी गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर आ गए, मॉलिक्यूल्स वगैरह अंदर आ गए। पर अगर इसको पंप की बजाय मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ तो यहाँ पर भी वही काम होगा। पर जैसे ही अगर आप देखें मैं यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा इसके आइटम्स को अंदर भेजूँगा, उस तरीके से टेम्परेचर जो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा? उसकी 2 वजूहात हैं। प्रेशर बढ़ता है इसलिए है कि इनके दरमियान फोर्स जो है, कोलिजन फोर्स यानी टकराने वाली फोर्स जो है वो बढ़ती है। जब इनकी एक जो आपका एटम है वो दूसरे एटम से टकराता है या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो प्रेशर जो है वो बढ़ता है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। आपको पता है ना कि प्रेशर जो है वो किसी भी एरिया पर अगर फोर्स लगाई जाए तो उसको प्रेशर कहते हैं। तो अगर यहाँ पर कोलिजन्स बढ़ेंगी तो यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ेगा। कोलिजन्स जो है 2 किस्म की है, एक मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल टू ये जो इस कंटेनर की साइड्स हैं उनके साथ है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो इनसे भी टकरा रहे हैं, कंटेनर से भी टकरा रहे हैं और वो एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं। तो इसलिए 2 किस्म की ये कोलिजन्स हो रही हैं अगर मेजरली इसको देखा जाए, इसलिए हमारे पास प्रेशर आ रहा है। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट किया इसलिए टेम्परेचर को मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं टेम्परेचर को भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से आप देखें अब और मैंने टेम्परेचर देना शुरू कर दिया तो ये और ज़्यादा प्रेशर और जो है प्रेशर जो है वो बढ़ गया और जो आपका कंटेनर है वो एक्सप्लोड कर गया। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर दे दिया। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और हम यहाँ पर 100 जो है इसके एटम्स जो हैं उनको इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा कि क्योंकि ये एरिया है, एरिया में जो हमारे पास 2 साइड की मल्टीप्लिकेशन होती है, वॉल्यूम में 3 साइड की मल्टीप्लिकेशन होनी थी। तो अब ये जो ऊपर वाली हाइट है वो तो नहीं चेंज होगी, हम ऊपर वाली हाइट तो चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी लेंथ जो है उसको कम या ज़्यादा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्चुअली एक डायमेंशन ही चेंज होगी, क्योंकि ये जो हाइट है ये तो कांस्टेंट है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, मैं इसको कांस्टेंट करके इसको मैं अपनी कैलकुलेशंस में नहीं लाऊंगा आसान करने के लिए। मैं सिर्फ ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, नीचे वाली बेस है जिसको हम बदल सकते हैं, ये देखें, मैं सिर्फ इस लेंथ को, ये वाली लेंथ जो है इसको अपनी कैलकुलेशन में लाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जहाँ पर वॉल्यूम आएगा वहाँ पर सिर्फ ये लेंथ लिखूँगा और उसको मल्टीप्लाई करूँगा प्रेशर के साथ। प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे ऊपर। नॉर्मल में 1 एटमॉस्फेयर 1 ATM प्रेशर होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वक्त 0.47 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस गेज जो ये रीड कर रही है। तो तकरीबन जितना एक आम इंसान पे जो ज़मीन पर है उस पर प्रेशर होता है, इस वक्त उससे आधा प्रेशर इस कंटेनर में है। तो मैं अब ये करता हूँ कि मैं एक रूलर जो है यहाँ से
लेता हूँ। और अब मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने सिर्फ ये मेजरमेंट लेनी है, तो मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ और यहाँ पर इसको कम करके मैं तकरीबन 2 पे ले आता हूँ। ये 2 पर आ गया, तो ये 7 है। ठीक है जी। अब 7 माइनस 2 5, तो ये जो मेरे पास 5 नैनोमीटर की लेंथ है, तो मैं इसको 5 कह देता हूँ। मैं नैनोमीटर यूनिट्स में अभी नहीं जाता, पर जब हम डिटेल्ड कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट्स का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये लेंथ 5 है। अब इस लेंथ पे मुझे कैलकुलेटर साथ रखना पड़ेगा। अगर आप देखें तो आपके पास प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है। प्रेशर जो है 0.62 से 61 से तकरीबन 65 तक, 67 तक जा रहा है, 68 तक भी गया। तो अगर आपके पास इस तरह प्रेशर वेरी कर रहा है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोलिजन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और कोलिजन्स की वजह से एक वक्त में जो कोलिजन है वो अगले वक्त में जो कोलिजन्स होती हैं उसमें फ़र्क आता है। मसलन 1 सेकंड पे जो कोलिजन्स होती है, नंबर ऑफ़ कोलिजन वो डिफरेंट होंगी जो अगले सेकंड में कोलिजन्स हो रही है। तो इस वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ़ कोलिजन्स डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर जो है वो भी डिफरेंट है। तो अब हम प्रेशर की वैल्यू कैसे लें? लेंथ तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो मुझे 0.61 नज़र आई, और जो मैक्सिमम है वो 0.68 तक गई थी। तो मैं ये करता हूँ 0.61 को मैं जमा कर दूँगा 0.68 पे, और उसको 2 पे तकसीम कर दूँगा, एवरेज ले लूँगा। मैंने इनका क्या किया, एवरेज। तो 0.64 मैं 0.65 इसको कर देता हूँ। तो 0.65 ATM जो है वो आपका प्रेशर है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, P इंटू V। अब P जो है वो 0.65 ATM है, और V जो है उसमें सिर्फ हमारे पास ये लेंथ है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये तो हर वॉल्यूम, ये हर इक्वेशन में कैंसिल हो जाएगी। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो V2 की दो चीज़ें जो हैं वो, तो ये लेंथ तो कॉमन कांस्टेंट होगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी V1 के साथ, सिर्फ ये लेंथ डिफरेंट होगी, इसलिए हमने इसको ले लिया। तो ये आपके पास जो लेंथ है ये है 5। तो मैं 0.65 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 के साथ, तो ये मेरे पास आ गया 3.25। अब आपने ये नंबर याद रखना है, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, ये था P1 V1। तो अगर हम P1 V1 देखें तो ये हमारे पास 3.25 जो है वो आ गया। तो हमने अब इसको चेंज करना है। मैं इसकी लेंथ जो है वो बढ़ाता हूँ और मैं यहाँ पर ले आता हूँ। मैंने इसकी लेंथ को 2 से 1 तक ले गया, तो ये 6 बन गया, 6 बन गया। अब इसका प्रेशर भी चेंज हुआ, क्यों, वॉल्यूम बढ़ा, तो आपने देखा कि प्रेशर 0.65 से नीचे आ गया, 0.54 के करीब आया। जो मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, इसी तरीके से। तो अब हम देखते हैं कि इस वक्त जो P इंटू V है वो क्या है। तो मेरे पास V जो है वो है 7 माइनस 1, तो ये बच गया 6। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि अब ये देखता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो 0.59 तक गई थी, और उसके बाद जो मिनिमम आई है वो आई है 0.54 तक, तो 0.53 तक। तो 0.53 जमा 0.59, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 पे, तो 0.56 आ गई। 0.56 एवरेज जो है ना ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर। ठीक है जी। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है इस वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम में सिर्फ हम लेंथ ले रहे हैं, तो ये हमारे पास है 6। मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरे पास 3.36, पिछली वैल्यू जो आई थी वो 3.25 थी। अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो तकरीबन उससे मिलती जुलती 3.36 है, क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं तो थोड़ा सा एरर जो है वो इसमें होगा, पर आपको नज़र आएगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन मिलता जुलता 3.25 और 3.36। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। अब आप देखें प्रेशर और कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर और कम हो गया। तो अब हम ये करते हैं कि दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम थोड़ा सा सिस्टम को स्टेबल होने देते हैं, और ये मेरे पास जो कम से कम वैल्यू आ रही है वो 43.43 आ रही है, और
0.46। तो मैं वैसे अगर आप जितना टाइम के बाद ये एवरेज लेंगे उतना आपका सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। पर मैं अब इसको डिवाइड करता हूँ 2 पे, एवरेज करता हूँ, तो मेरे पास 0.45 है। तो मैं 0.45 को मल्टीप्लाई करता हूँ। अब लेंथ कितनी, 7 - 0 7। गलत, मेरे पास आ गई थी 45.45 इंटू 7। 0.45 इंटू 7 तो 3.15। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास जो पहली वैल्यू थी वो आई 3.25, दूसरी आई 3.35 के करीब आई थी, और अब आई 3.15। तो अगर आप इन तीनों वैल्यू का एवरेज लें तो ये 3.25 एवरेज बन जाएगा। यानी ये सारी की सारी जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम है वो हमारा तकरीबन करीब आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएं किसी भी कंटेनर का, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो गैस का वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए। मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। या अगर मैं इसका ये देखें वॉल्यूम है, अब ये प्रेशर है, तो मैंने वॉल्यूम जैसे कम किया तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। अब आप देखें प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। इसी तरीके से अब आप देखें प्रेशर कितना ऊपर चला गया। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर मैं वॉल्यूम को ज़्यादा करूँगा, बढ़ाऊँगा, तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। और बॉयल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप इनका, यानी अगर आप चाहे इस पॉइंट पे इनका प्रोडक्ट लें तो वो कांस्टेंट होगा, C होगा, और अगर आप उसके बाद कोई एक चीज़ वेरी करके फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लें, वॉल्यूम का और प्रेशर का, तो वो भी उसी C के बराबर होगा जो पिछली वैल्यू आई है। और अगर आप तीसरी जगह पर लें तो वो भी उसके बराबर होगा। तो जिस तरीके से हमने देखा कि हमने 3 वैल्यूज़ पे किया गया कि हमारा एरर था, और वो हमने हमारे पास 25 आया पहले, फिर 3.35 के करीब आया, और फिर 3.15 के करीब आया। तो ये तकरीबन 3.25 के मिलते जुलते ऊपर नीचे वैल्यूज़ हैं। तो हमारी जो C था वो वेरी कर रहा था 3.35 से 3.15 के बीच में। तो यहाँ पर ये जो हमारी सिमुलेशन है इसका इख्तिताम होता है।